टीचर ही मान लीजिए आप, एक पर्सन के साथ बिरसा काफ़ी ज़्यादा समय तक रहे, तो उन्होंने क्या करा, एक सेक्रेड थ्रेड, वो जनेऊ होता है ना, उसको धारण कर लिया और एंड बिगेन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पिटी, और जो प्योरिटी और पिटी और ये सब चीज़ें को बिरसा जो है मानने लगे थे। ये सब चीज़ें मतलब रीति रिवाजों को। तो बिरसा ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए काफ़ी सारे आइडियाज़ से, जो ये जो क्रिश्चियंस के भी आइडियाज़ से और जो वैष्णव टीचर थे उनके भी आइडियाज़ से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया कि जो ट्राइबल सोसाइटी है ना, इसको हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा। उन्होंने मुंडास से कहा कि भाई शराब पीना छोड़ दो, अपने विलेजेस को साफ़ रखो, और ये जो विच क्राफ्ट है और सॉर्सरी है ना, ये जो जादू टोने हैं, ये सब बंद करो। बट हम लोगों को फिर भी ये याद रखना पड़ेगा कि ऑल्सो टर्न अगेंस्ट द मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। बट बिरसा ने कहा कि ठीक है, सारे गलत काम छोड़ दो, बट ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ज़मींदार हैं, ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, जो मिशनरीज़ हैं, ये सब हमारे साथ गलत कर रहे हैं, इनकी बातों में हमें नहीं पड़ना है, बस हमें खुद को सुधारना है और अपने लिए आंदोलन करना है। उन्होंने कहा कि जो बाहर के लोग हैं, इनको हमें बाहर निकालना है अपने जंगलों से, और हमें अपनी ज़िंदगी अपने तरह से जीनी है, ऐसा बिरसा मुंडा कहते थे। 1895 में बिरसा ने अपने फॉलोअर्स से कहा कि अपना जो ग्लोरियस पास्ट है, हमारा जो स्वर्णिम युग रहा है ना इतिहास में, उसको हमें दोबारा लाना है। वो गोल्डन एज की बात किया करते थे, सतयुग की, जहाँ पर सच्चाई होगी। मुंडास कहते थे कि वो अच्छी लाइफ जिएंगे, कंस्ट्रक्टेड एम्बार्कमेंट्स, ट्रैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्किड्स, प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग। तो जिस तरीके से पहले लोग जिया करते थे कि भाई एम्बार्कमेंट, जैसे वो नदी के पार वो लगा दिया करते थे थोड़ा सा रोकने के लिए, ताकि ज़मीन अच्छी फर्टाइल हो जाती थी। स्प्रिंग्स में जा कर के वो अपना पानी का इस्तेमाल किया करते थे, पेड़ लगाते थे, बाग बगीचे बनाते थे, अपना कल्टीवेशन वो खेती वगैरह किया करते थे। और दे डिड नॉट किल देयर ब्रेदन एंड रिलेटिव्स, वो अपने भाई बहनों को और अपने रिलेटिव्स को नहीं मारा करते थे, और बहुत ही अच्छे से लाइफ जिया करते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग जो हैं अपने लैंड पे काम करें, वहाँ पर सेटल हों और कल्टीवेट करें, मतलब खेती बाड़ी करें अपनी ही जगह पर, कहीं बाहर ना जाए, कोई उनसे ज़बरदस्ती कोई काम ना करवाए। ये सारी की सारी चीज़ें बिरसा चाहते थे। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत लगी वॉज द पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट, फॉर इट वॉन्टेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड टू सेट अप मुंडा राज विद बिरसा एट इट सेट। तो भाई ब्रिटिशर्स को क्या दिक्कत हुई, ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई ये तो हम लोगों को बाहर निकालना चाह रहा है, ये तो चाह रहा है कि सब लोग बाहर निकल जाएं और मुंडा राज हो जाए, यहाँ पर जो मुंडास थे वो राज करने लगे और बिरसा उनके हेड हो जाएं। ये मूवमेंट जो है आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेज इज द कॉज ऑफ द मिजरी मुंडास वर सफरिंग। तो बिरसा मुंडा कहते थे कि जो मनी लेंडर है, मिशनरी हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड है, गवर्नमेंट है, अंग्रेजी सरकार है, यही सब हम लोगों की सफरिंग का, हमारी दिक्कतों का कारण है, और हमें इन लोगों को बाहर निकाल करके फेंक देना है। तो जो लैंड पॉलिसीज थी ना ब्रिटिश की, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जो कि इनके ट्रेडिशनल सिस्टम को बर्बाद कर रही थी। ये जो कल्टीवेशन करते थे, अपने जंगलों की चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, ये सब ब्रिटिशर्स इन्हें करने नहीं दे रहे थे। हिंदू लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स क्या करते थे, इनकी ज़मीन ले लेते थे। मिशनरीज जो हैं, इनके कल्चर प्रैक्टिसेस को, इनके जो रीति रिवाज थे, इनको बहुत ज़्यादा वो करते थे कि ख़राब है और ये है। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं आएंगी। आपसे कोई आके कहने लगे कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। आप